यस स्टूडेंट्स, लास्ट टर्म हमने कार्य तथा शिल्प शिक्षा का आर्थिक और सामाजिक महत्व के बारे में अध्ययन किया था। आज हम कार्य और शिल्प शिक्षा के शिक्षा शास्त्रीय महत्व का अध्ययन करेंगे। कार्य या शिल्प शिक्षा का उद्देश्य शिक्षा को सुगम बनाकर बालकों में स्वावलंबन की भावना का विकास करना है। शिल्प शिक्षा वैज्ञानिक ज्ञान है। यह बेहतर जीवन जीने का व्यवहारिक माध्यम है। कार्य शिल्प शिक्षा बालकों में सृजनात्मकता को विकसित करने के सशक्त साधन है। इसके लिए शिक्षक और छात्र दोनों के लिए उचित पाठ्यचर्या या पुस्तकों का विकास आवश्यक है। उचित कक्षा के लिए उचित हस्तशिल्प की पहचान करना और सामान्य शिक्षा के साथ स्कूल पाठ्यक्रम के माध्यम से कार्य शिक्षा तथा शिल्प शिक्षा का विस्तार किया जाना चाहिए। कार्य या शिल्प शिक्षा का 3री से 10वीं कक्षा के लिए स्कूल समय सारणी में सम्मिलित किया जाना चाहिए, जिससे कार्यों के प्रति उनकी रुचि बढ़े और उन्हें श्रम के अंतर्निहित शैक्षणिक सामर्थ्य का भी एहसास हो सके। इसी संबंध में हमारी जो नई शिक्षा नीति आ रही है, उसमें भी शिल्प शिक्षा और कार्य शिक्षा को श्रम को महत्व दिया गया है, वोकेशनल किया गया है शिक्षा को। कार्य और शिल्प शिक्षा का चयन बच्चे की मानसिक विकास के अनुसार किया जाना चाहिए और इसके साथ साथ पाठ्यक्रम बनाते समय कार्य और शिल्प शिक्षा का पाठ्यक्रम बनाते समय निम्न बिंदुओं को ध्यान में रखना चाहिए। फर्स्ट पॉइंट है, कार्य का चयन करते समय बच्चे की मनोवैज्ञानिक आयु, शारीरिक शक्ति और कौशल का ध्यान रखना चाहिए। इट मीन्स बच्चा किस कार्य को कर सकता है, उसकी मनोवैज्ञानिकता क्या है उस कार्य को करने के लिए, और उसके अंदर कौन कौन से कौशल हैं पाठ्यक्रम बनाते समय, यह ध्यान रखना चाहिए। बालकों के कौशल विकास पर बल दिया जाना चाहिए। पाठ्यक्रम निर्माण करते समय उद्देश्यों को पूरा करने का लक्ष्य सामने रखना चाहिए। स्कूल की दिनचर्या में आवश्यकता अनुसार परिवर्तन लाना चाहिए। छात्रों को काम की असली दुनिया की एक झलक दिखानी चाहिए, अर्थात उन्हें श्रम का महत्व बताना चाहिए, उन्हें समाज से सीखने का मौका देना चाहिए और उचित मूल्यांकन बालकों का किया जाना चाहिए। इन निम्न बिंदुओं के आधार पर हम कार्य और शिल्प शिक्षा का शिक्षा शास्त्रीय महत्व इस प्रकार से समझ सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट है, शिक्षक छात्र एवं समुदाय के बीच समन्वय स्थापित होता है। कार्य या शिल्प शिक्षा से शिक्षक, छात्र और समाज के बीच एक संतुलित समन्वय स्थापित होता है। कक्षा में समूह तथा अपनत्व की भावना को प्रोत्साहन मिलता है। छात्र एक समूह में कार्य करते हैं, एक दूसरे की भावनाओं को, एक दूसरे की इच्छाओं को, कार्य क्षमताओं को समझते हुए एक दूसरे का सहयोग करते हैं। बालकों में स्नेह, सुलभ, उत्साहपूर्ण और परवाह करने की क्षमता का विकास होता है। समूह में कार्य करने से एक दूसरे की परवाह करना सीखते हैं। व्यावसायिक शिष्टाचार का विकास होता है। निर्भरता की भावना का विकास होता है। बालकों में कार्य आधारित बौद्धिक समझ विकसित होती है। कला और शिल्प के विभिन्न पहलुओं को सीखने से उद्यमशीलता को भी प्रोत्साहन मिलता है। विद्यालय को बाहर के जीवन से जोड़ने के अवसर मिलते हैं। सामाजिक समानता प्राप्त होती है। पाठ्यक्रम में विभिन्न प्रकार के कौशलों का इसीलिए पाठ्यक्रम में विभिन्न प्रकार के कौशलों का समावेश किया जाना चाहिए, जैसे सामाजिक कौशल, बौद्धिक कौशल, सहानुभूति, आत्मनिर्भरता, आत्मविश्वास, अंतर्बोध, रचनात्मकता आदि। इस प्रकार शिक्षा में कार्य और शिल्प शिक्षा को महत्व देकर हम छात्रों में अनेकों कौशलों का और अनेक कौशलों का समावेश कर सकते हैं। कार्य को पाठ्यक्रम के हिस्से में पेश करके सामुदायिक संसाधनों के उपयोग से शिक्षा को सार्थक बनाने के साथ साथ बालकों को ऐसे ज्ञान एवं कौशल से युक्त करना संभव होगा जो उन्हें उभरती अर्थव्यवस्था में उच्च शिक्षा पाने अथवा आजीविका पाने में सहायता करेंगे। इसके लिए शिक्षकों को भी प्रशिक्षित किया जाना चाहिए, जिसमें सभी के लिए उत्पादक कार्य के अवसर सुलभ हों। विद्यार्थियों को जीवन में यथासंभव बेहतर बनाना ही शिक्षा का लक्ष्य होना चाहिए। ऐसी शिक्षा से कोई लाभ नहीं कि शिक्षा प्राप्त करके छात्र अपना जीविकोपार्जन भली भांति ना कर सके। हमें ऐसी पाठ्यचर्या की आवश्यकता है जो लैंगिक रूप से संवेदनशील हो तथा कार्य व भूमिका के आधार पर लैंगिक विशिष्टता को बढ़ावा न दे। हमें ऐसे पाठ्यक्रम की जरूरत
दिव्यांगों को काम करने के अवसर देने को विशेष महत्व देता हो। धन्यवाद।